ऐसी क्या वजह थी जो इतने सुंदर विशाल मंदिर को जमीन में गाड़ दिया गया था। जमीन के अंदर मंदिर है ये बात फिर किसको पता चली और लोगों के सामने कब आई? क्या है इस मंदिर के 7 थरों का रहस्य? मूर्ति के ऊपर मौजूद सुराग का क्या कारण हो सकता है? सूर्य देव की अनोखी मूर्ति क्यों इस मंदिर पर बनी है? क्यों आज भी आर्किटेक्चर आर्कियोलॉजिस्ट इस मंदिर पर अभ्यास करने आते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो को बिना स्किप करें अंत तक जरूर देखें। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई चीज़ हम कहीं पर रख देते हैं और बाद में हम उसे भूल जाते हैं। तो आप बोलोगे कि ऐसा तो हमेशा ही हमारे साथ होता रहता है, मगर यहाँ पर कुछ लोगों ने बहुत सालों पहले एक मंदिर को ही छिपाया था और वो भूल गए थे। तब क्या हुआ होगा? नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम आए हैं बुल्ढाना में स्थित लोनार गांव में। लोनार लेक से कुछ ही मीटर दूरी पर यह मंदिर है। मंदिर का धार्मिक महत्व कुछ ऐसा है। यहाँ पर लोनार में लवनासुर नामक राक्षस था जो यहाँ पर ध्यान कर रहे ऋषि मुनियों को परेशान करता था। तो ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने यहाँ पर अवतार लेके लवनासुर नामक दैत्य का विनाश किया। इसी कारण इस मंदिर का नाम दैत्य सुदान मंदिर है। जैसे जैसे हम मंदिर के पास जाते हैं वैसे हमें इस मंदिर की भव्यता का एहसास होता है। ये मंदिर हेमाडपंथी प्रकार का है। इस मंदिर पर बने कुछ शिल्प खजुराहो के जैसे हैं। यहाँ पर टोटल 184 शिल्प है। कुछ टूटे फूटे हैं और कुछ अच्छी हालत में है। आक्रमणकारियों की वजह से इस मंदिर का काफ़ी नुकसान हुआ है, मगर आज भी इस मंदिर की सुंदरता कायम है। अभी हम जान लेते हैं इस मंदिर के निर्माण के बारे में। दैत्य सुदान मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के विक्रमादित्य द्वितीय ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। मंदिर का मुख्य द्वार पूर्वाभिमुख है। पश्चिम में सूर्य देवता की मूर्ति है, दक्षिण में चामुंडा देवी की मूर्ति है और उत्तर में नरसिम्हा है। विस्तृत नक्काशी जो मंदिर की पूरी सतह को कवर करती है, ये नक्काशियाँ कुछ ऐसे तरह से तराशी गई है जिसे हम कुछ धार्मिक शिक्षण मिल सके। ये नक्काशियाँ पुराणों की कहानियों को विस्तृत करती है। रामायण और महाभारत जैसे महान महाकाव्य, विभिन्न देवी देवताओं के अवतार, अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, कामसूत्र जैसे। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि एक मंदिर को छुपाया गया था, बाद में लोग उसे भूल गए। तो क्या है इसके पीछे की कहानी, अभी जान लेते हैं। तो हुआ यह था कि उस टाइम मुस्लिम अफगानी शासकों की नज़र भारत पर थी और वो भारत पर आक्रमण कर रहे थे। उनमें से एक था मोहम्मद घोरी। उसने अपने अफगानी सैनिकों के साथ भारत में विविध जगह पर लूट मचाना शुरू कर दिया था। उसने भारत में के बड़े बड़े मंदिरों को टारगेट किया था, क्योंकि मंदिरों से वो बहुत सारा धन, सोने चांदी आसानी से लूट सकता था और उनकी टुकड़ियाँ इतनी शक्तिशाली थी कि वो पलक झपकते ही पूरे गांव का सफाया कर सकते थे। और जब उनको पता चला कि सोमनाथ, मथुरा और वाराणसी जैसा भव्य संपन्न विष्णु मंदिर लोनार में है, तो उनकी एक टुकड़ी लोनार में आ गई। जब लोनार गांव के लोगों को ये बात पता चली तो उन्होंने मंदिर को बचाने के लिए आक्रमणकारियों से पूरी ताकत से लड़ाई की। इस लड़ाई में आक्रमणकारियों के साथ साथ बहुत सारे गांव वाले भी मारे गए। उसके बाद 13वीं शताब्दी में फिर से अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस मंदिरों को टारगेट किया। और ये बात गांव वाले भली भांति जानते थे कि अगर इस बार मंदिर पर एक बड़ी सेना के साथ आक्रमण हुआ तो इस मंदिर को बचाना मुश्किल होगा। तो फिर गांव वालों ने इस मंदिर को बचाने के लिए एक अजीब सा डिसीजन लिया। मंदिर में मौजूद मूर्ति को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया और इस भव्य मंदिर पर मिट्टी डालकर इसे एक पहाड़ के रूप में बदल दिया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे आक्रमणकारियों की नज़र इस मंदिर से हट गई, पर गांव वाले भी इस मंदिर को भूल गए। जिन पूर्वजों को इस मंदिर के बारे में जानकारी थी वो भी अब नहीं रहे थे, क्योंकि यह टाइम पीरियड कुछ 300-400 सालों का बहुत लंबा रहा था। जैसे जैसे पीढ़ियाँ बीतती गई इस विष्णु मंदिर का राज भी एक राज ही रह गया। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि एक मंदिर यहाँ पर है, ये बात कैसे पता चली और किसको पता चली? इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि 18वीं शताब्दी में सच्चिदानंद स्वामी नामक एक महान साधु लोनार में आए थे।
लोनार के पानी से चर्म रोग ठीक होता है, ये बात उनको पता थी, तो उनको भी चर्म रोग की कुछ समस्या थी। इसी दौरान जब वो अपनी सुबह और शाम का ध्यान करने के लिए बैठ जाते थे, तो हर रोज एक गरुड़ उनके सामने से आश्रम से होते हुए बाजू के पहाड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता था। इस बात को जब सबने नोटिस किया, तो उन्होंने उस पहाड़ के ऊपर एक प्रार्थना हॉल बनाने का निर्णय लिया और काम चालू हो गया। खुदाई चालू होते ही यहाँ पर एक मंदिर है, ये बात उन सबको समझ में आ गई। मंदिर के ऊपर से पूरी मिट्टी हटाने के बाद सब के सब अचंभित रह गए, क्योंकि उनके सामने एक सुबक नक्काशी से भरा एक मंदिर खड़ा था। स्वामी जी जब मंदिर के अंदर गर्भगृह में गए, तो गर्भगृह को खाली देखकर आश्चर्यचकित रह गए। यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं थी। मूर्ति की जगह उठे हुए चबूतरे पर एक संस्कृत शिलालेख था, जिसमें कहा गया था कि इस जगह पर एक बहुत पूजनीय विष्णु देवता हुआ करते थे। गर्भगृह के कोने में एक गरुड़ की मूर्ति थी। गरुड़ विष्णु का वाहन होता है। तभी स्वामी जी को हर रोज आके पहाड़ की चोटी पर बैठने वाले गरुड़ की याद आई। अब इसे एक प्रभु की लीला कहो या संयोग कहो, मगर उसी गरुड़ के कारण इस मंदिर का पता चला। मंदिर की चारों ओर देखने पर मिट्टी का ढेर हमें दिखाई देता है। मंदिर के सामने एक गणेश जी का मंदिर है और उसी के सामने एक बहुत ही दुर्लभ मंदिर है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों की मूर्तियां यहाँ पर विराजमान है। निर्माता, संरक्षण और विनाशक, शायद ये तीनों एक साथ किसी एक छत के नीचे एक मंदिर में देखे गए हैं। लेकिन अब यहाँ पर शिव जी की मूर्ति चोरी होने के बाद उस जगह पर गरुड़ की मूर्ति बिठाई गई है। मंदिर को अगर आप गौर से देखो तो पता चलता है मंदिर 7 थरों पर, यानी कि 7 लेयर्स पर खड़ा है। तो आप बोलोगे कि इसमें ऐसी क्या खास बात है? इसकी खास बात यह है कि इन थरों पर तराशी गई हुई नक्काशी और उनका मतलब, इसके हर एक लेयर का एक अलग अर्थ निकलता है। पहले लेयर से शुरू करते हैं। पहले लेयर पर रंगोली की डिज़ाइन है, दूसरे लेयर पर मोर की डिज़ाइन है, तीसरे लेयर पर गोपद्म की डिज़ाइन है, चौथे लेयर पर हंस की डिज़ाइन है, हंस जो कि ब्रह्मा का वाहन होता है। पांचवें लेयर पर कमल फूल की डिज़ाइन है, जो कि विष्णु का प्रिय फूल होता है। छठी लेयर पर है भगवान विष्णु का सबसे प्यारा भक्त कीर्तिमुख। इसका मतलब ये है, जब हम चौथी, पांचवी और छठी लेयर्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव को बहुत ही क्रिएटिविटी से एक साथ एक रूप दिखाया गया है। 7वें लेयर पर लवनासुर दैत्य का वध करने के बाद आनंदोत्सव मनाते लोग हमें दिखाई देते हैं। 7 सीढ़ियाँ चढ़कर हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। यहाँ की शांति और माहौल को देखकर पता चलता है कि मंदिर कितनी कुशलता से बनाया गया था। सभा मंडप के उत्तर और दक्षिण द्वार बंद होने के कारण मंदिर में अंधेरा था। अंधेरे में से ही रास्ता निकालकर हम अंतराला में पहुंच गए। इसकी छत के ऊपर 4 कोनों में 4 अलग प्रकार के शिल्प तराशे गए हैं, जिसमें लवनासुर वध, कृष्ण गोपिका शिल्प, कंसवध और हिरण्यकशिपु शिल्प है। अंतराला के सामने गर्भगृह में देखने पर सामने हमें दिखाई देते हैं दैत्यसूदन मूर्ति, मतलब भगवान विष्णु की मूर्ति। इस मूर्ति में भगवान विष्णु के पैरों के नीचे लवनासुर हाथ जोड़े हुए मोक्ष की मांग कर रहा है और एक साइड में माता लक्ष्मी दिखाई देती है। सामने ये जो मूर्ति आप देख रहे हो, ये यहाँ की ओरिजिनल मूर्ति नहीं है। ये मूर्ति नागपुर की भोसले राजा ने यहाँ पर भेजी थी। इस मूर्ति में धातु की मात्रा अधिक है। गर्भगृह में इतना अंधेरा होके भी इस मूर्ति पर हमें प्रकाश दिखाई देता है। उसका कारण है ये ऊपर मौजूद सुराग। इस सुराग की खासियत ये है कि इससे प्रकाश तो अंदर आता है, मगर बारिश में पानी की एक बूंद भी अंदर नहीं आती। इस सुराग से आने वाले सूर्य किरणों की वजह से ये मंदिर अभी काफ़ी चर्चा में आया था। वैशाख पूर्णिमा के दिन यहाँ पर किरणोत्सव होता है, मतलब सूर्य की किरणें सीधी रेखा में भगवान विष्णु के पैरों पे आकर गिरती है। ये दृश्य देखने में इतना सुंदर होता है कि लोग इसके लिए साल भर तक इंतजार करते हैं, क्योंकि ये घटना साल में सिर्फ एक ही बार होती है। मंदिर के पिछली बाजू में एक सूर्यदेव की मूर्ति है। इस मूर्ति को अगर आप ध्यानपूर्वक देखो तो इस मूर्ति के पैर की उंगलियां हमें दिखाई नहीं देती है, जो कि बाकी मूर्तियों में हमें साफ साफ दिखाई देती है। ऐसा कहा जाता है कि इस सूर्यदेव की मूर्ति को बूट पहनाए गए हैं। अब आप बोलोगे कि ऐसा कहाँ होता है?
तो आज भी राजस्थान में जो सूर्यदेव की मूर्तियाँ मिलती है उनके पैरों में बूट दिखाई देते हैं। अब इसके पीछे का एग्जैक्ट रीज़न तो पता नहीं, पर मेरा ऐसा अनुमान है कि सूरज से निकलने वाली गर्मी से हमारे ऊपर, पृथ्वी के ऊपर कोई परिणाम ना हो, इसी कारण ऐसा दिखाया गया होगा। अब इस मंदिर के मुख्य द्वार के ऊपर किया गया ईंटों का काम आपको अजीब लग रहा होगा, क्योंकि नीचे पत्थर का काम किया गया है और ऊपर ईंटों का काम दिख रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा सवाल आपके दिमाग में आया होगा। तो इसके बारे में दो कहानियां हैं। उनमें से एक जो है वो मुगलों ने इस मंदिर को मस्जिद में रूपांतरित करने का प्रयास किया गया होगा। द्वार की ऊपर की गई कमान मस्जिद जैसी दिखाई पड़ती है। और दूसरी कहानी ऐसी है कि अहिल्याबाई होळकर द्वारा बहुत सारे मंदिरों का पुनर्निर्माण किया गया था, उनमें से ये एक मंदिर रहा होगा। दैत्यसूदन मंदिर की ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।